हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, सुमुखी अब मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति कर्तलागत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठन नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तर मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त पूर्वदास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में इतियो खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानव प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान तप यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनान के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पाखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रासव आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे जाने वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्रासव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेजपुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उस सबर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा यज्ञ के तेज से भी अधिक तीव्र है। हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ, महात्मा यज्ञ को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्य को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहाँ पर पुण्यनेत्र वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाथ श्री मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति चंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन है। वह परम पुण्य में
तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधारभूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को काश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्ज्वल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के 28 की भांति शोभा पाती हैं, और जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का चयन करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहाँ उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं सविता पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने श्री रैको को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा सत्संग विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैको ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम में हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैको के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैको का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरों से जीती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे वस्त्र और एक सहस्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैको जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैको अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, रे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृत्तांत नहीं जानता? यह खच्चर से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतों के हार, ये दूध देने वाली गौ भी स्वामी ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैको ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने सांप के भय से महात्मा रैको के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैको ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजराशि देवताओं के लिए भी दूसरे है। तदनंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैको से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैको पूर्ववर्त मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी रखते हुए भगवान माणिकेश्वर के समीप आनंद मगन हो रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी
विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अष्टोध्याय श्री भगवानुवाद अनाश्रितम कर्म फलम कार्य कर्म करोति यम स सन्यासी च योगी च न निर्गुण च किरिये। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न हन संन्यास संकल्प योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। आरुरु क्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्या समय कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सवनु सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ अस्तदोच्यते। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उदरेदात्मनात्मानं नात्मान मौ साधयेतम आत्म्यो हयात्मनो बंधुरात्म्यो रिपुरात्मन। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जीते अनात्मन्तो शत्रुत्वे वृत्तेतात्म्यो शत्रुवतम। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह भी मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। जितात्मनम प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमान्यो सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विचितेन्द्रिय युक्तितुच्यते योगी समलोष्टा समकांचनम। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है, सुहन मित्रा युदासीन मध्य अस्थदेश्यन बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योग योजित सत्यमात्मानम रहस्य स्थित एकाकी चित्तात्मा निराशित परिग्रह। मन और इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। सोचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनम नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्रम
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चितेन्द्रिय क्रिये उपविश्यासने युज्याद्धोमात्मविशुद्धे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म से कुशल मगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। सम काय शिरोगिरवं गिरवं धारयेन चलम स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकनं प्रशान्तात्मा विगत विभ्रमचारी वर्ते। स्थितं मन संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परम। काया सिर और गले को समान एवं मचल धारण करके और स्थिर करके अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे प्राण होकर स्थित होवे। युज्जन्यवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्य संतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नतम न चाति स्वपनशीलस्य जागृतो न चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःखात्। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों का, कर्म में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तमात्मन्यो वतिष्ठते निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से अस्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो निडंगते स्वप्मा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युजंतो योगमात्मनम। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जिते चित्त की कही गई है। यतो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं एतद्बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थित चलते तत्त्वतम् यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिनं स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते तं विधाद् सुख संयोग योगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। योग के अभ्यास से निरुचित जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप
जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न युक्ताई हुए अर्थात धैर्य और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभावन कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषत मन सर्वेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततं शनैः शनैः रूप मेद बुद्धिया धरती गृहीत्या आत्मसंस्थं मना कर्तव्य न किंचिदपि चिंतयेतम। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। ये तो निश्चरती मन संचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्यत दातमन्यो वसम नयतम। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। प्रशांत मनसम हायनम योगिनम सुखमुत्तमम उपायति शांत रजसम ब्रह्म भूत कलमसम। क्योंकि जिसका मन भले प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युजन एवं सदात्मान योगी विगत कलमसम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमसनुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि क्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। सर्वव्यापी अनंत चैतन्यमय के भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याम न पर्णश्यामि स च मे न पर्णश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं दृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए दृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितम यो मां भज तयेक तव मास्थितम सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष के भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मूल सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में बरतता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र संपश्यति सो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितम स्थिराम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने संभव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचलम ही मन कर्षण परमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रह मन्वे वायोरी सुदुष्करन्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल परमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ।
श्री भगवान वाच संशयम महाबाहो मनो दुनिग्रहण चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले हैं महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु यह कुंती पुत्र अर्जुन यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तो यत्ता शक्यो एवाप तो मुपायतन। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज ही है। मेरा मत है। अर्जुनवाच ऐति श्रद्धायो ते तो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कर्षण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कश्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमयु नशति अप्रतिष्ठो महाबाहो मूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्चर्यरहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन में संशयम कर्षण छेत्तु महर्षि शेषते तदन्य संशय छेत्ता न हयुपपद्धते। हे श्री कृष्ण, मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान वाच पार्थ ने वह नामूत्र विनाशत्तस्य विद्यते न ही कल्याण कर्त कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कर्ताम लोकानु सित्वा सरस्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर सुधाचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिना मेव कुले बहुति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दर्शम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योग के लिए ही योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौवर्देहिकम यत्ते च तत्व भूय संसिद्धो कुरुनंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेना ह्रियते हयो वसो अपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के कर्म को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्ना धत मानस तो योगी संशुद्ध क्लीमसम अनेक जन्म संसिदस्ततो याति प्राम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्कालीन परम गति को प्राप्त हो जाता है। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतो अधिक कर्मीभ्यो भ्य सचाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्या से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानों से भी श्रेष्ठ माना जा गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हृदय अर्जुन तू योगी हो।
योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेना तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्ततमो मते। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। बोले श्रीपति विष्णु भगवान की जय।